इसी टाइप की एक रवायत और आती है कि उसमें कहते हैं कि हज़रत सलमान के दरबार में एक बंदा बैठा हुआ था और वहाँ पर एक और बंदा बैठा हुआ था। सही है, वो एक बंदा दूसरे बंदे को देख रहा था। जिस बंदे को वो बंदा देख रहा था वो बंदा घबरा के उसने हज़रत सलमान से रिक्वेस्ट की कि हवा को बोलो मुझे हिंदुस्तान छोड़ा है, ठीक है, तो मुझे यहाँ बहुत घबराहट हो रही है। तो हवा उसको हिंदुस्तान छोड़ाई और वहाँ जाके वो मर गया। तो बाद में वो जो बंदा बैठा हुआ था जो उसको देख रहा था वो बेसिकली मौत का फरिश्ता था और उससे हज़रत सलमान ने पूछा कि भाई तू किधर, क्या सीन क्या था। तो उसने कहा कि जी मुझे अल्लाह ने कहा था कि इस बंदे की रूह को हिंदुस्तान में कब्ज़ करना है। लेकिन ये सारी इसराइली रवायत हैं, इसके अंदर सच क्या है, हक़ क्या है, ये तो मालिक कायनात ही जानता है। लेकिन हम इसको जब तक कोई सही सनद नहीं मिलती है इसको हम सही नहीं मानेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि मिराज की रात जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मोहम्मद साहब हैं वो चौथे आसमान पर इदरीस अलैहिस्सलाम से मिले थे। जो बाइबल है पैदाइश के बाब के अंदर वो ये कह रही होती है, कहती है कि हनूक यानी कि खनूख 65 बरस का हुआ तो इससे मतोशलह पैदा हुए और मतोशलह की पैदाइश के बाद हनूक 300 साल खुदा के साथ चलता था और इससे बेटी बेटियां पैदा हुए और हनूक की सारी उम्र 365 बरस की थी और हनूक खुदा के साथ साथ चलता गायब हो गया। ये बाइबल कहती है। ये भी उसको यही कह रही है कि वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पहले के नबी नहीं थे बल्कि ये कोई इसराइली नबी थे। एक फ़िरका है उसकी राय है, उसकी बात है, वो ये कहते हैं कि जो इदरीस है उसका असल नाम था हरमिस अल हरामसा, ठीक है, हरमिस अल हरामसा, और वो मिस्र का कोई एक इलाका था करिया मनफ, उसमें पैदा हुए। और यूनान के अंदर जो है आर्मीस को जो है वो हरमिस को आर्मिस कहा गया और आर्मीस का यूनानी ज़ुबान में ग्रीक के पुराने जो ग्रीक वाले थे वो अतारद, जो हमारा एक सूरज के सबसे जो करीब तरीन जो एक स्यारा है, जो सबसे करीब तरीन जो एक प्लैनेट है उसका नाम है अतारद, ठीक है। तो अरमीस जो है वो हज़रत बेसिकली वो स्यारे को ही कहते हैं कि वो उसी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के नाम पर वो स्यारा है। और फिर ये कहा जाता है जो हरमिस यानी कि मिस्र के जो रवायत है तो वही कि उन्होंने मिस्र से निकला तो पूरे आलम की, अब आलम दुनिया नहीं है यहाँ पर, बहुत सारी जगहों की उसने पता नहीं कहाँ कहाँ की उन्होंने सैर की और 82 साल की उम्र के अंदर जो है उन्हें अल्लाह ने वापस अपनी जगह बुला लिया। एक और जमात आ गई, उसने कहा कि जो खनूख है, जो इदरीस अलैहिस्सलाम है, वो बाबिल में पैदा हुए, ठीक है, और उनकी जो तरबियत है वो शीस यानी आदम अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे शीस अलैहिस्सलाम ने उनकी जो तरबियत है वो की थी, उन्होंने की थी। इसी तरह एक रवायत ये मिलती है कि हज़रत इदरीस के जो यानी कि हरमिस के जो यानी मिस्री रवायत है वो कहते हैं कि जो इदरीस अलैहिस्सलाम की जो तरबियत है वो गौसा ज़िमोन या आगोसा ज़िमोन ने की थी। अच्छा, अब एक और आलिम है वो कहता है कि जो अगौसा ज़िमोन जो है वो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का ही नाम था। यानी कि ये मिलती जुलती चीज़ें हैं कि यहाँ बाबिल से भी हो सकते हैं, वो मिस्र से भी हो सकते हैं, ये मिलती जुलती रवायत है। देखा कितना कन्फ्यूजिंग है, कोई इसे कहाँ बना रहा है, कोई बना रहा है कहाँ पे बना रहा है, तो कोई अभी तक मुहक्किकीन को एक्चुअल जगह नहीं मिल सकी। अब जो बाबिल है वो अपनी आगे की रवायत बताते हैं कि जी पहले वो बाबिल में ही थे हज़रत इदरीस, वहाँ उन्होंने अपनी जो वो तबलीग है, अल्लाह का नाम वो सारा भगवान के लिए सारों को इकट्ठा करना शुरू किया, यानी अल्लाह भगवान में एक ही नाम उसको लेकर जा रहा हूँ, यानी कि एक अल्टीमेट पावर के लिए उन्होंने लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। चलो भगवान अगर किसी को गलत लगा हम छोड़ देते हैं उसको, भगवान भी मैं उस सेंस में ले रहा हूँ कि यानी कि अल्लाह ही को के नाम को अगर हमें हिंदू वे में कहा जाए तो भगवान यानी वो भी कहते हैं कि अल्टीमेट पावर मौजूद है, सही है, अगर वही कहा जाए तो उस हिसाब से तो खैर अल्लाह ही कर लेते हैं। तो अल्लाह ने जब उनको भेजा बाबल में तो बाबल में उन्होंने अपनी तबलीग वगैरह की जिसका वो खातर ख्वाह जो है वो नतीजा नहीं निकला, ठीक है। अब बाबल ये भी है कि बाबल कुछ रवायत में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के सलाब के बाद बसा है, ठीक है। अब वो उसके अंदर जो है इनके बेटे हाम साम और वो जो थे उनकी आपस में कोई लड़ाई भी हुई है, मेरी उसकी वीडियोस मौजूद हैं, उस पर आप देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर ये जो रवायत आ रही है वो इस तरीके से है। यहाँ से फिर वो जो है वो अपनी उस जमात को लेकर मिस्र की तरफ चले गए और मिस्र के अंदर फिर जो है उन्होंने अपना बूदोबाश यानी कि वहाँ पर वो रहना शुरू कर दिया। और मिस्र को भी बाबिलोन ही कहा जाता था पहले, लेकिन अलबत्ता अरब ने इसका नाम मिस्र बताया और इसकी वजह ये सुनाई कि तूफ़ान नूह अलैहिस्सलाम के बाद मिस्र बिन हाम की नस्ल का मस्कन और मौतन बना, ठीक है। मिस्र बिन हाम मिस्र को बंदा होगा, मिस्र यानी कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का पोता बताया गया है जो हाम अलैहिस्सलाम के उसमें से था, तो उसकी जो नस्ल वहाँ पे बनी तो उसके नाम से मिस्र का नाम रखा गया।